सफलता जीवन का एक अहम हिस्सा है, या यूँ कहूँ कि सफलता जो है जीवन की एक कुंजी है। और इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सफलता का स्वाद चखना नहीं चाहता है। यानी सफलता के महत्व को सभी लोग समझते हैं और जीवन में सभी लोग सफल भी होना चाहते हैं। लेकिन समस्या ये है कि इस पूरी दुनिया में मात्र 5% लोग ही ऐसे हैं जो अपने जीवन में सफल हैं। 95% लोग ऐसे हैं जो सफलता का स्वाद लेने से वंचित हो गए हैं, या यूँ कहूँ जीवन में उन्होंने सफलता का स्वाद चखा ही नहीं है। तो ऐसा क्या कारण है कि वो 5% लोग जो है सफलता का स्वाद चख चुके हैं, जबकि 95% लोग जो है सफल होना तो चाहते हैं लेकिन सफलता का स्वाद अभी तक वो चख नहीं पाए हैं। तो इसके पीछे का जो लॉजिक है वो 5% जो लोग हैं एक्चुअल में वो पोस्टकॉर्ब के नियम को फॉलो करते हैं। तो पोस्टकॉर्ब का नियम को वो आप इसको लाइफ स्टाइल के साथ भी जोड़ सकते हैं। ये हेनरी फेयोल का दिया हुआ है, मैनेजमेंट का रूल है। यदि आप जो है अपने लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो इस मैनेजमेंट के रूल को ज़रूर फॉलो कीजिए। उन्होंने बताया था कि यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो पोस्टकॉर्ब के नियम को ज़रूर फॉलो कीजिए। POSTCOR और B, ये पोस्टकॉर्ब का मतलब क्या होता है? यहाँ P फॉर प्लानिंग है। यानी आप जब भी कोई काम करते हैं तो आपकी प्लानिंग परफेक्ट होनी चाहिए। यानी उस पूरे काम का ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में होना चाहिए। यदि आपकी प्लानिंग परफेक्ट हो गई तो आपका जो रेट ऑफ सक्सेस होगा वो 100% आप उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। इसी तरह यहाँ पे O है, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग। यानी आप किसी भी काम को जब करते हैं तो उसका ऑर्गेनाइज करने का तरीका कैसा है, आप उसको किस ढंग से इम्प्लीमेंट करते हैं। यदि आपका इम्प्लीमेंट करने का तरीका सही होगा तो आपका जो है रेट ऑफ सक्सेस, या किसी काम को करते हैं तो वो जो है सफलता उसमें 100% मिलेगी। इसके बाद आता है यहाँ पे स्टाफिंग का मतलब होता है कि आप जब किसी काम को कर रहे हैं तो उसमें कितने स्टाफ की ज़रूरत है। काम यदि छोटा है और आपने बहुत ज़्यादा लोगों को रख लिया तो वो फिर बेकार हो जाएगा, या काम बड़ा है आपने कम लोगों को रख लिया तो वो भी आपका बेकार हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि जिस काम को मैं कर रहा हूँ उस काम में कितने लोगों की ज़रूरत है। तो इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ स्टाफ, या आप कितने नंबर ऑफ स्टाफ को रखते हैं, ये बहुत मायने रखता है। इसके बाद है डिवीज़न ऑफ लेबर। आपने स्टाफ तो रख लिया लेकिन आपको स्टाफ के बीच में उसके डिवीज़न ऑफ लेबर को बताना होगा कि किस स्टाफ को कौन सा काम करना है। यानी काम का बंटवारा यदि आप सही ढंग से करते हैं तो उस काम में 100% परफेक्शन आएगा और आपका जो रेट ऑफ सक्सेस है उस काम के प्रति वो 100% अचीव कर पाओगे। जैसे मान लो कि किसी के घर में शादी है और शादी में आपने हलवाई को रखा कि आप सब्जी बनाओगे, और एक बंदे को आपने रखा कि सब्जी वो लेके मार्केट से आएगा। वो बेचारा जब तक मार्केट से सब्जी लेके नहीं आएगा तब तो ये हलवाई तो बैठा हुआ रहेगा। तो दोनों के बीच में वर्क को लेकर, काम को लेकर ये कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि वो सब्जी लेकर आ जाए तब वो हलवाई जो है सब्जी बनाने लगेगा। तो इस तरह कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो आपको जो है हर व्यक्ति को, आपने जो रखा हुआ स्टाफ को, उसके बीच में काम का बंटवारा सही ढंग से होना चाहिए। इसके बाद आता है यहाँ पर कॉपरेशन। मतलब यहाँ पे क्या है कि अब आपने जो है जितने स्टाफ को रखा है आपने उसके बीच में डिवीज़न ऑफ लेबर भी रख दिया, तो उसके बीच में कॉपरेशन भी होना चाहिए। जैसे मैंने अभी सब्जी वाला एग्जांपल दिया था, तो सब्जी जब तक वो लेके नहीं आएगा तब तक जो है वो हलवाई तो ऐसा बैठा हुआ रह जाएगा, वो दिन भर ऐसे ही बैठा रहेगा जब तक वो सब्जी लेके नहीं आएगा। इसका मतलब ये होता है कि इसके बीच में, यानी स्टाफ के बीच में डिवीज़न ऑफ लेबर परफेक्ट होना चाहिए और उनके बीच में कॉपरेशन होना चाहिए। इसके बाद आता है रिपोर्टिंग। जब भी आप कोई काम करते हो, चाहे वो काम छोटा है चाहे वो काम बड़ा है, उसमें आपको जो है एक रिपोर्ट ज़रूर तैयार करनी चाहिए कि आज मैंने कितना काम किया, और रिपोर्ट का एनालिसिस जो है
वो आप हर एक दिन मतलब कीजिए। यदि आप प्रत्येक दिन यानी डेली आप रूटीन बेसिस पे जब आप उस वर्क को जो है एनालिसिस करते हैं, उस रिपोर्ट को एनालिसिस करते हैं, तो आपको उसके सही और गलत होने का भी पता चल जाता है। जहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फाइनली यहाँ पे बजटिंग मतलब क्या है, जब भी आप कोई काम करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो ये भी दिमाग में तय होना चाहिए कि उसमें मेरा खर्च कितना आने वाला है। तो जो एस्टिमेट अमाउंट है आपका, एस्टिमेशन आपका परफेक्ट होना चाहिए कि लगभग इतना पैसा, मान लीजिए आप छोटा सा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोल रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि लगभग जो है 1 लाख रुपए जो है इसमें हमको लगने वाला है। तो आपको उसके लिए जो है पहले से ही बजट बनाकर तैयार कर लेना चाहिए। यदि आपका बजट परफेक्ट तरीके से तैयार हो जाता है तब जो है उस काम को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता और आपको सफलता का स्वाद चखने से भी कोई नहीं रोक सकता। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली इसे लाइक शेयर, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मुझे भी जो है आपके माध्यम से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।